हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यह भी एक मूल अधिकार ही है, लेकिन हमें यह मिले या फिर न मिले, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। यह राज्य सरकार अपने हिसाब से देती है, इसके लिए हम कोई मुकदमा नहीं चला सकते। हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 36 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। यह वह अधिकार है जो न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई सरकार इसे छीन सकती है। इस अधिकार का रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, बल्कि डीपीएसपी के लिए हम कोई न्यायालय नहीं जा सकते। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में लिया गया है और आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था। डीपीएसपी का जिक्र हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। आइए जानते हैं सभी को। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य वह होता है जिसका अपना एरिया हो, जो रोजगार प्रदान करता हो, उसे हम राज्य कहते हैं। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अतः इसको लेकर न्यायालय में बहस नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 3 तरह का न्याय दिया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय दिया गया है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष अगर किसी कार्य को करते हैं तो सामान्य कार्य के लिए उन्हें समान वेतन ही दिया जाएगा, न कि भेदभाव किया जाएगा। आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है कि सभी को सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून विधि सहायता दी जाएगी। निःशुल्क कानून विधि सहायता का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप बहुत गरीब हैं या फिर कोई वकील आपका केस नहीं लड़ रहा है, तो सरकार आपको सरकारी वकील देगी। उसकी सैलरी सरकार देती है, वह आपका केस फ्री में लड़ेगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। राजस्थान पहला राज्य है जो अपने यहाँ सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू किया। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग के लिए गाड़ी, बच्चों को फ्री में शिक्षा इत्यादि। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता के समय सरकार के द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कार्य करवाते हैं तो उनको इतना मजदूरी जरूर दें जिससे उसका जीवन यापन हो सके। आर्टिकल 43 के ए में कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी, जिस व्यक्ति को जो काम दे उसे उसकी भी अनुमति लेनी चाहिए कि वह काम कर सकता है या नहीं। आर्टिकल 43 के बी में सरकारी समिति के बारे में कहा गया है कि गांव के 20 से 30 व्यक्ति मिलकर अपने विकास के लिए कार्य करें। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। सरकार इसे लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके माध्यम से विवाह, तलाक, वसीयत और गोद लेने की परंपरा पर सुधार करेगी। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने से 21 साल के छोटे बच्चे या बच्चियों को ही गोद ले सकता है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य पर ध्यान और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना था, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके इसे डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 के ए में रख दिया गया। आर्टिकल 46 में SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। आरक्षण को सरकार 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल 47 में पोषायुक्त आहार के अंतर्गत स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। दूसरा, नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाया जाना और तीसरा, शराब पर प्रतिबंध लगाना। सरकार को सबसे अधिक टैक्स शराब से ही मिलता है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है और आर्थिक दुधारू पशु की हत्या नहीं की जा सकती है। इस आर्टिकल में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना भी जोड़ा गया है। आर्टिकल 48 के ए में कहा गया है सभी राज्य पर्यावरण को बचाकर रखें और वन्य जीव की रक्षा करें। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की जो भी धरोहर है उसका रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा और अंतर्राष्ट्रीय संधि पर शांतिपूर्वक कार्य करना होगा। यूएनओ का सदस्य भी इसी आर्टिकल के तहत है, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है। आर्टिकल 51 ए में कहा गया है कि सभी व्यक्ति का कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करे।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। इसी तरह के और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।